भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में है। हमारे लोकसभा वाइस क्लस्टर बन चुके हैं, उनके प्रभारी से प्रभारी संयोजक बन चुके हैं, उनकी बैठकें हो चुकी हैं। हमारी मातृशक्तियों का बड़ा स्नेह आशीर्वाद मिला है और लोकसभा में भी मिलेगा। स्थिति बड़ी हास्यास्पद, सभी देशवासी देख रहे हैं कि न कोई नीति है न कोई नियम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी है, आज जानने की कोशिश करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है प्रदेश में? नहीं, लोकसभा की दृष्टि से जो निकट भविष्य में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में है। हमारे लोकसभा वाइस क्लस्टर बन चुके हैं, उनके प्रभारी से प्रभारी संयोजक बन चुके हैं, उनकी बैठकें हो चुकी हैं, कार्य योजना बन चुकी है उसमें। और साथ ही साथ हमारे लोकसभा स्तर के हमारे बैठकें भी प्रारंभ हैं। क्लस्टर वाइज बैठकें और लोकसभा स्तर की बैठकें ये भी प्रारंभ हो चुकी हैं। और साथ ही हमारे तो कार्यालयों का भी शुभारंभ हो चुका है लोकसभा की दृष्टि से लोकसभा स्तर पर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और यूँ तो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर हमेशा और जनता के बीच में जाकर और सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वित करती है, जो संगठन के द्वारा और जो निर्देशित होता है नीचे स्तर पर। और जनता में भी काफ़ी उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बहुत अच्छा है। जनता ने बहुत ही स्नेह दिया विधानसभा चुनाव में। हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर और बड़ी निष्ठा के साथ काम किया है और उसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है। और सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय हमने जो बातें कही थी और डेवलपमेंट को लेकर या जनता के हित के लिए एक एक करके उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और जनता में उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरे तरह से इलेक्शन की तैयारी में लग गई है। महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि 11 में से 4 सीटें महिलाओं को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? नहीं, ये निश्चित समय पर सुनिश्चित हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होंगे। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर जिस तरीके से कार्य योजना बनेगी उसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ प्रदेश निश्चित रूप से करेगा। और जहाँ तक मातृशक्तियों का मामला है, मातृशक्तियों ने इस विधानसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। अभी कैबिनेट में कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट के मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय भी पारित किया गया है कि जो हमने मोदी जी ने जो अपनी महती योजना और हमने सभी जगह महतारी वंदन योजना के जो वर्ष भर में 12,000 प्रति माह 1,000 रुपये का जो था उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट को लेकर और जनता के हित में जो बात करती है, चुनाव के समय जो वादे करती है, और निश्चित रूप से उसको पूरा करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न ही नहीं होता बल्कि उसको करते भी है पूरा। तो उसी कड़ी में हमारी मातृशक्तियों का बड़ा स्नेह आशीर्वाद मिला है और लोकसभा में भी मिलेगा। अभी चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कॉन्फिडेंस में है भाजपा या ओवर कॉन्फिडेंस में है चुनाव, आगामी चुनाव को देखते हुए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सतत रूप से और जनता के हित में कार्यक्रम जो है, कार्य योजना जो है वो जनता के हित में, चाहे वो आप पिछले 15 साल की सरकार जब हमारी थी, आप उस समय देख लीजिए, उस समय का डेवलपमेंट, उस समय का विकास, कई कार्य योजना ऐसे थे जिन पर विश्व अपने देश में कीर्तिमान स्थापित हुआ। और अभी भी जैसे ही सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने और तत्काल कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, जैसे हमारा किसानों को लेकर 1,731 करोड़ रुपए ऐसा बकाया 2 वर्ष की राशि जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किसानों के लिए कही थी, न सिर्फ स्वीकृत किया बल्कि उनके खाते में भी पहुंच गया पैसा। और इस तरीके से महतारी वंदन योजना की मैंने आपसे चर्चा की और हमारे किसानों का जो 21 क्विंटल धान की जो विषय था उस पर पूरा हुआ है। शनै शनै धीरे धीरे अभी 1-1.5 महीना 2 महीना के अंदर ही इतने कार्य योजना को क्रियान्वयन हो गया है
तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कार्य प्रारंभ कर दिया है उन्होंने और इन 5 वर्षों में लगातार सभी कार्यों का क्रियान्वयन होगा। इंडिया गठबंधन को किस रूप में देखते हैं अगर छत्तीसगढ़ की नहीं, अब ये तो परिस्थिति बड़ी हास्यास्पद है। सभी देशवासी देख रहे हैं कि न कोई नीति है, न कोई नियम है, न किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ तालमेल है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी, पूरा लोकसभा में अकेले लड़ने का उन्होंने बात कह दी है और लगभग वो इस इंडी जैसे गठबंधन से अलग हो गई। उसी प्रकार पंजाब की भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश भी कमोबश यही स्थिति हुई है कि बिना बातचीत किए उन्होंने कांग्रेस को 11 सीट देने का निर्णय लिया है, जो हम समाचार पत्रों में और आपके माध्यम से देखते आ रहे हैं। तो इनका कोई सिद्धांत इस तरीके से नहीं है। जनता के हित में, देश के हित में क्या करना चाहते हैं, क्यों ये बनाना पड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हमारा स्ट्रक्चर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर हो, चाहे आप देख लीजिए जगह जगह वंदे मातरम ट्रेन का मामला हो, चाहे जगह जगह एयरपोर्ट बनाने का मामला हो, चाहे जो उन्होंने वादे किए, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे अन्य और विषय हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे जो कश्मीर का मामला देख लीजिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कह रही थी, जो उनके प्रधानमंत्री जी ने साहसिक निर्णय लिए हैं, आज विश्व में जिस दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से जिस तरीके से हमारे देशवासियों का स्थान बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों का ही परिणाम है निश्चित रूप से। और सब एकजुट होकर सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से हराया जा सके, और ये असंभव है। पूरे देशवासी जिस तरीके से उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से ये तो सारे वो दल हैं जो विधानसभाओं में अलग अलग एक दूसरे से ही लड़ते हैं आपस में, तो किसी प्रकार का कोई सिद्धांत तो नहीं है इनका। जी, आखिरी सवाल कि अभी जिस घर से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और जो सांसद थे उन्हें विधायक बना दिया गया है, क्या उस स्थान पर नए चेहरे को उतारी जाएगी या फिर उन विधायकों को सांसद का टिकट दे दिया जाएगा? नहीं, इस पर निर्णय जो है सभी बैठ के और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके नेतृत्व में हमारे संसदीय बोर्ड की टीम है जिसमें सभी वरिष्ठ नेता हैं देश के, और जैसा जैसा मार्गदर्शन मिलते जाएगा, जैसा जैसा दिशा निर्देश होते जाएगा, उस तरीके से सारे काम होते चले जाएंगे। जी, जिस तरह से किरण देव जी ने बताया कि वे रोड मैप तैयार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और जैसे जैसे केंद्रीय संगठन की तरफ से दिशा निर्देश आते रहेंगे, दिशा में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।